सो हाय आई एम सक्षम टू टेल यू इंपॉर्टेंट लाइंस एंड क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम चैप्टर 6 to 12 लाइव आया था पर लाइव में ब्लर दिख रहा था इसलिए वीडियो बना रहा एंड पूरा वीडियो एंड तक देखना। जो लाइन इंपॉर्टेंट टिक कराऊंगा उसको टिक करना, जो क्वेश्चन है उसको टिक करना एंड उसको बार बार रिवाइज करना। ठीक है, चैप्टर 6 से इंपॉर्टेंट लाइंस एंड क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बताऊंगा, टिक कर लेना। ठीक है, एज यू कैन सी जो जो बता रहा, जो जो दिख रहा है यहाँ पे टिक करते जाओ। देन ये एक लाइन, all circles with same radii are congruent, but all squares with same line are congruent, and all equilateral triangles with same side are congruent. Then this, then ये congruency की एक definition है, इसको भी कर लेना। जो बता रहा बस उसको करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रात भर बैठ के किया हूँ ये सब। ठीक है, देन ये कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असर्शन रिजल्ट में पूछ सकता है। ठीक है, ये एक डायग्राम आ सकता है इन केस बेस्ड क्वेश्चंस, बट आया नहीं अभी तक, सो ये रहने दो, बट ये कर लो एक, इसके ऊपर ही चाहिए, टिक कर देना। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज एंड ये एक लाइन अंडरलाइन करो रिमार्क के नीचे वाली, फिगर 6.5 के। यू माइट नोट दैट अ रेक्टेंगल और स्क्वायर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन सेम रेशियो। देन ये आई थिंक अभी ये विजिबल है क्लियरली प्रॉपरली। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो पहले एंड देन लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.1 में ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है, बट देन ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में ये वाले कुछ लाइन्स अंडरलाइन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जैसे आपको अच्छा लगे। देन ये एक लाइन, थेरम 6.1 सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख के बता रहा, अभी आने वाले ये एग्जाम में और हर साल आता है। देन ये एक अंडरलाइन कर लो। देन थेरम 6.2 भी इंपॉर्टेंट है, लाइक ये प्रूव करने नहीं आएगा बट ये हम क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से आएगा। देन ये एग्जाम्पल 1 टिक करो, जो क्वेश्चंस बता रहे जल्दी जल्दी टिक करो। देन एग्जाम्पल 2 भी टिक करो, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 किए, एग्जाम्पल 2 टिक करा। देन एग्जाम्पल 3 भी टिक करो, एग्जाम्पल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ याद रखना, ये टाइप के क्वेश्चंस है, ये टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बार बार आते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 टिक करो एंड ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम। ठीक है, एंड ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला। देन क्वेश्चन नंबर 4 अंडरलाइन करो। क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th का ये देखो लाइन, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आएगा, अब यही लाइन पूछ के कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लाइन्स भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की। ठीक है, एंड ये दोनों डायग्राम हर साल आते हैं एंड बहुत सारे सेट्स पे दिखेंगे भी, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देख लो, इसको अंडरलाइन कर लो। देन ट्रेपेजियम पे बार बार क्वेश्चन आते हैं ट्रेपेजियम के हिसाब से। एक 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायगोनल्स ऑफ कॉर्डिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं एंड कॉर्डिलेटरल वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। देन ये एक अंडरलाइन कर लो। थ्योरम 6.3 अंडरलाइन करो, ए क्राइटेरिया है। देन एक रिमार्क भी अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कर लेना एक बार। ठीक है, ये वही है, ये ए क्राइटेरिया है। देन थ्योरम 6.4 भी अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम सब ने एनसीईआरटी निकाल के रखे हो, एनसीईआरटी से करना एंड रिमार्क भी अंडरलाइन करना, इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 6.5 अंडरलाइन करो पूरा जैसे दिख रहा है। एंड ये एक डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 6 में देख लेना इसको एक बार। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चेंज करके आ सकता, स्पीड वगैरह देखे, तो ये वाले क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 भी अगेन इंपॉर्टेंट है, ये वाले डायग्राम्स आते बार बार। काश लाइव होता है क्योंकि लाइव में बहुत सारी चीज़ें बताता था मैं, इसमें अंडरलाइन किए। ठीक है, एंड ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे में चेंज हो क्या सकता है, वैल्यूज चेंज होंगी पर डायग्राम सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अंडरलाइन करो एक, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। एंड ये डायग्राम फिर से इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा था 10 साल लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज में ऐसे डायग्राम्स आए थे, सेम ही चाहे थे। ठीक है, एंड ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है एंड ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 अंडरलाइन करो एंड 10th अंडरलाइन करो।
एंड यहाँ से पूरे क्वेश्चन अंडरलाइन करो, 11, 12, 13, 14, 15 पूरे। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड इसके ऐसी ऐसी लाइन से अंदर से जिससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते, बट एनसीईआरटी से एमसीक्यूज बनेंगे, देखना। पहले तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये अंडरलाइन कर लो फर्स्ट। देन उसके बाद इसको एक अंडरलाइन करो। ऐसा ये पूछ सकता है, ऐसा ये पूछ सकता है इन असर्शन रीजन, ठीक है। देन ये बोथ डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम्स, दिस बोथ डायग्राम्स कैन कम इन केस बेस्ड क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अगेन दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के डायग्राम आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। ये है डिस्टेंस फार्मूला, इसको अंडरलाइन कर लो एक बार एनसीईआरटी में, ठीक है। एग्जाम्पल 1 अंडरलाइन करो और इसको ट्राई करना, जो लाइन दिख रही है उसको भी। एग्जाम्पल 2 अंडरलाइन करो, एंड ये एक लाइन अंडरलाइन करना, ए बी सी डी इज स्क्वायर बिकॉज उसके साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल्स इक्वल है। देन ऐसे वाले डायग्राम भी आएंगे तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 4 भी करना, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये रिलेशन फाइंड करना दोनों के बीच में। देन ये रिमार्क अंडरलाइन करना। देन एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करो, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। एंड ये एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है बहुत, कुछ चेंज हो क्या सकता है पर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 अंडरलाइन करो एंड उसके तीनों वैल्यूज फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 7 भी अंडरलाइन करना ना। देन क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के तुम्हें क्वेश्चन दिखेंगे, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी लेवल हाई रहेगा, थोड़ा सा। देन ये वाला डायग्राम पढ़ लेना एक बार, आ सकता है शायद। ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एंड ये यहाँ पे एक अंडरलाइन करो, ठीक है। देन इसके बाद ये सेक्शन फार्मूला अंडरलाइन करो, एंड दो टाइप के, दो फार्मूलाज है इसके, सेक्शन फार्मूला के दो फार्मूलाज है, ये दोनों करो। एंड एक स्पेशल केस है, जब रेशियो 1:1 रहता है तो ये एक स्पेशल केस है, ये भी अंडरलाइन करो। देन एग्जाम्पल 7 अंडरलाइन करो। देन इन नोट अंडरलाइन करो, एंड एग्जाम्पल 8 भी अंडरलाइन करो, नोट अंडरलाइन करो। एग्जाम्पल 10 अगेन इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम के ऊपर है। देन एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 अंडरलाइन करो, 3 अंडरलाइन करो, उसके बाजू का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है बहुत। देन क्वेश्चन नंबर 4 अंडरलाइन करो, क्वेश्चन नंबर 6 अंडरलाइन करो, क्वेश्चन नंबर 7 अंडरलाइन करो, 8, 9, 10 सब अंडरलाइन करो, ठीक है। 8, 9, 10 सब अंडरलाइन करना, मतलब ये पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप में क्वेश्चन दिखेंगे, थोड़े से लेवल हाई मिलेंगे, ठीक है। एंड नोट में ये वाला अंडरलाइन करो, नोट में ये अंडरलाइन करो, ओके। देन लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आएंगे एग्जाम में, हर साल आते हैं, एंड लाइन्स वगैरह भी बताऊंगा, वहाँ से देखना बहुत सारे असर्शन रीजन्स बनेंगे, ठीक है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पेज में आते ही तुम्हें दो डायग्राम दिखेंगे, एंड ये दो डायग्राम इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे टाइप के डायग्राम्स के क्वेश्चन आते हैं। एंड देन ये भी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए अंडरलाइन करो। देन उसके बाद ये अंडरलाइन करो एक बार, दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ नहीं तो। एंड ये एक डायग्राम कि किसका कौन सा एडजेसेंट रहता, किसका कौन सा हाइपोटेनियस रहता। देन ये सब रेशियोज है, साइन। एंड एक और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये साइन ऑफ ए है, कोसाइन ऑफ ए है, टेंजेंट ऑफ ए है, कोसेंट ऑफ ए है, ठीक है। देन अंडरलाइन दिस। उसके बाद ये रिमार्क अंडरलाइन करना, ये तुम्हारे एमसीक्यूज में आ सकता है, मतलब ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ही है। देन उसके बाद ये अंडरलाइन करो एक, एंड एक नोट अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद रिमार्क अंडरलाइन करो एक, पेज नंबर 118। देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, तुम्हें पता है कि टेन या साइन या कोसेक है, ये रेशियोज है, तो हमको कभी भी कोई वैल्यू लिखना है तो हमको के यूज़ करना पड़ेगा, तो के यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कटेंगे। एग्जाम्पल 2 अंडरलाइन कर लो, एग्जाम्पल 3 अंडरलाइन करो, एग्जाम्पल 4 भी, एग्जाम्पल 5 भी। देन एक्सरसाइज 8.1 में थर्ड क्वेश्चन अंडरलाइन करो, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन दिख रहा है। अभी हमने ऊपर बहुत सारी लाइन्स अंडरलाइन की है, तो ये क्वेश्चन के आंसर वो लाइन से मिलेंगे, देख लेना एक बार, और इम्पोर्टेंट भी है। देन उसके बाद हम
देन उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 डिग्री टू 90 डिग्री आओ एंड ये एक लाइन अंडरलाइन करो। देखो इट इज़ नॉट सच इम्पॉर्टेंट बट ये अंडरलाइन करके एक बार रीड कर लेना। देन उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो एंड एक रिमार्क अंडरलाइन करो। ये शायद से पूछ ले तुम्हें असर्शन रीजन में कि अगर ए की वैल्यू इंक्रीज होती है सो क्या साइन ए की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, शायद से पूछ ले। सो हम कोई चांस मिस नहीं कर सकते ना कि इधर से आ जाए उधर से आ जाए, समझे ना। देन ये भी अंडरलाइन करो एंड एग्जाम्पल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे। देन एक्सरसाइज 8.2 में ये फर्स्ट वाला पूरा अंडरलाइन करो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 मार्क के लिए, ठीक है। एंड ये तुम सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल 3 भी इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम्पल 4 अभी भी ऊपर जो हमने टिक किए ना उसका इसके इसके आंसर वहाँ पे है। देन ये आइडेंटिटीज़ वगैरह अंडरलाइन करो, हमको पता ही चाहिए वैसे भी। देन एग्जाम्पल 9 इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एग्जाम्पल 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 11 बार बार पूछा जाता है। एग्जाम्पल 12 भी बार बार पूछा जाता है। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करना पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर MCQ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ जो भी अभी तक देख रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। 1 से लेके जितने क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में करना एंड ये समरी तुम रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें NCERT के ही आते हैं। सबसे पहले तो ईयर डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक कोई तुम्हें पोल दे देगा या कोई डायग्राम दे देगा या कोई मीनार दे देगा, जैसे ये मीनार है, तो वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी अंडरलाइन करो जो दिख रहा है, जल्दी किया करो। देन उसके बाद ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये भी देख लो एक बार। और एक चीज़ याद रखना, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ से नहीं बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये रहता है, ये हॉरिजॉन के लेवल से रहता है, नीचे हम बहुत सारे लोग नीचे से करते होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1 तो इम्पोर्टेंट है बट ये देखो विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं जो अंडरलाइन किया है। देखो जो लाइन अंडरलाइन किया है वैसे टाइप के बोल रहा मैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइक इसने पोल डाल दिया वहाँ पे थोड़ी जगह बची है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पोल वाले। देन एग्जाम्पल 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट इसका डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। एग्जाम्पल 4 प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं एंड इंपॉर्टेंट भी है, फ्लैग वाला है। देखो ये फ्लैग वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देन एग्जाम्पल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें देखो MCQs में तुम्हें सन एल्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस मिलेंगे या शेडो ऑफ टावर वाले क्वेश्चंस मिलेंगे एंड 2 या 3 मार्क के लिए भी मिल सकते हैं। एग्जाम्पल 6 अगेन इंपॉर्टेंट, ऐसा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिस ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 7 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है रिवर वाला, कि 2 पोल है उसके बीच में एक रिवर है तो तुम उसका एंगल निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 करो, नॉट सच इंपॉर्टेंट बट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। सो अभी क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है जो कि एक पेडिस्टल के ऊपर है। सो पेडिस्टल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। देन नाइन्थ भी टिक करो एंड 10th में देखो 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड, हर साल आता है वाला क्वेश्चन। देन दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 अंडरलाइन करो, 13 अंडरलाइन करो एंड 14 वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें बर्ड वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें एरोप्लेन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एरोप्लेन की स्पीड फाइंड करना है, यहाँ से वो वहाँ पे जा रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन इंपॉर्टेंट। देन लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सर्कल्स। आई नो तुम्हें सर्कल्स में बहुत दिक्कत जाती होंगी बट सर्कल चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन सीधा NCERT से आते हैं। पहले तो ये अंडरलाइन करो क्या है, सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, MCQs में असोसिएशन में आ सकता है। देन उसके बाद ये अंडरलाइन करो, सो एन एक लाइन अंडरलाइन करो कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये भी करो। देन ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टच क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। देन थ्योरम 10.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, देखना हर साल में आता है। एनी डायग्राम, ऐसे टाइप के डायग्राम MCQs में आ सकते हैं। देन एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3 अंडरलाइन करो,
देन ये केस 1, केस 2, केस 3 अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप के केस रहते हैं, इसमें से ही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें बहुत सारे, तो अगर ये समझ लिए तो। देन लेंथ ऑफ टेंशन क्या होती है ये भी करो। देन थ्योरम 10.2 इंपॉर्टेंट है, एंड इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग टाइप के। देन ये रिमार्क अंडरलाइन करो पूरा, एग्जाम्पल 2 अंडरलाइन करो, और ये क्वेश्चन गलती से भी मिस मत करना, ये वाला क्वेश्चन गलती से भी मिस मत करना, ये वाला डायग्राम गलती से भी मिस मत करना। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 अगेन इंपॉर्टेंट, देखो ये हर साल नहीं पूछा जाता है, बट अगर आ गया तो एज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। देन एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 4 अंडरलाइन करो, 5th अंडरलाइन करो, 6, 7, 8, एंड ये दोनों डायग्राम। 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 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 बार बार बोल रहा, एंड ये वाला डायग्राम भी, जितने डायग्राम को अंडरलाइन किया है उसको अंडरलाइन करो चुपचाप। देन ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, बट वही थ्योरम लगेंगे इसमें 9th वाले में। 10th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। 11th वाला रोम्बस के बारे में, ये भी आते हैं। देन 13th वाला को भी अंडरलाइन करो, एंड ये वाला डायग्राम गलती से भी मिस मत करना, ये वाला डायग्राम गलती से भी मिस मत करना। देन हियर वी आर डन विद आवर सर्कल चैप्टर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये लाइन्स वगैरह अंडरलाइन करो, सेगमेंट सेक्टर्स वगैरह क्या होता है। देन ये रिमार्क अंडरलाइन करो। देन एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला क्या है वो अंडरलाइन करो। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का क्या है, ये अंडरलाइन करो पूरा, ठीक है। देन एग्जाम्पल 2 इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 2 इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये मिनट हैंड वाले क्वेश्चन है, क्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अंडरलाइन है फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर प्रैक्टिस, 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है बहुत, एंड 8th वाला ये हॉर्स वाले क्वेश्चन है ना, ये हॉर्स वाले क्वेश्चन है। अभी ऐसे आ जाएंगे कि 4 हॉर्स है, यहाँ पे 4 हॉर्स है, साइड्स में 4 हॉर्स है, तो उसका तुम एरिया फाइंड करो, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये पूरी एक्सरसाइज अंडरलाइन करो, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th पूरा अंडरलाइन करो। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आई नो तो मैं ये चैप्टर हार्ड लगता हूँ थोड़ा सा, बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12.2 में कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड में ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस मिलेंगे। देन ये फॉर्मूला याद कर लो, देखो अंडरलाइन करो। देन ये कोन वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन करो, एंड एग्जाम्पल 1 अंडरलाइन करो, एंड ये वाला डायग्राम देख के चल जाना। देन एग्जाम्पल 2 का ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में ये वाला डायग्राम नॉट सच इंपॉर्टेंट, बट आ गया तो मिस मत करना, बस ये वाला डायग्राम थोड़ा अलग है, सो इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, कुछ अलग टाइप में आ जाए शायद। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी जगह ग्लास भी आ सकता है। देन एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये सरमाउंटेड वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। 5th, 6th का ये वाला लाइन देख लेना, मेडिसिल कैप्सूल विथ 2 हेमिस्फीयर, मतलब इसकी जगह अगर लाइक एक सिलेंडर वाले 2 सिलेंडर एक साथ है, या 2 हेमिस्फीयर एक साथ है, या एक कोन के ऊपर एक सिलेंडर है, या सिलेंडर के ऊपर एक कोन है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखो जो रेड मार्क है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दोनों टिक करो, देखो ग्लास वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला डायग्राम समझ लेना एक बार। देन एग्जाम्पल 6 अगेन इंपॉर्टेंट, एंड ये वाला डायग्राम। एग्जाम्पल 7 भी इंपॉर्टेंट है। देन एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करो अंडरलाइन, क्वेश्चन नंबर 3 करो गुलाब जामुन वाला, आया नहीं है बार बार, बट बोलते लोग आता है तो इसलिए तुम प्रैक्टिस कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये वाला क्वेश्चन बार बार आते हैं, एंड ये वाला कर लेना एक बार। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, एंड थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो जल्दी करना, ठीक है। देन ये सबसे पहले ये वाला अंडरलाइन करो। देखो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा है, क्योंकि हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, बट ये एक बार देख के चल जाना, क्योंकि MCQs में 2024 में आया था। देन उसके बाद ये फॉर्मूला अंडरलाइन करो। देन एग्जाम्पल नंबर 1 अंडरलाइन करो, ये भी अंडरलाइन करो, एंड ये ग्रुप क्या होता है, अनग्रुप क्या होता है वो भी समझ लेना। देन क्लास मार्क क्या होता है ये भी करो, क्लास मार्क क्या होता है, एंड डेविएशन किसको बोलते हैं ये भी लिख के रखना, डेविएशन वाला अंडरलाइन करो अच्छे से, डेविएशन किसको बोलते हैं।
देन टेबल 13.4 अगेन इंपॉर्टेंट, एंड ये भी एक अंडरलाइन करना मेथड है, अज्यूम इन मेथड। देन टेबल 13.5 बहुत इंपॉर्टेंट, एंड फॉर्मूला भी अंडरलाइन करो, स्टेप डिवीजन मेथड बोलते हैं। एग्जाम्पल 2 अंडरलाइन करो, क्योंकि देखो ये मतलब इसके टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तुम्हें बहुत बड़ी केस स्टडी दे देंगे और आखिर में बोलेगा मीन फाइंड करो, एंड तुम लोग केस स्टडी से डर जाओगे, तो केस स्टडी नहीं, सीधा डायरेक्ट आंसर पढ़ना उसका। एग्जाम्पल 3 अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्सरसाइज 13.1 में ये देखो डेली वेजेस वाले क्वेश्चन है, डेली वेजेस वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अंडरलाइन करो, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, 7, क्वेश्चन 9, एंड बस इतना कर लो, मीन में इतना ही करना। देन मोड वाले क्वेश्चंस, एग्जाम्पल 4 अंडरलाइन करो क्योंकि अनग्रुप्ड वाला डेटा है, एग्जाम्पल 4, ठीक है। देन यहाँ पे मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एमसीक्यूज बनते हैं। मॉडल क्लास क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज बनते हैं। ये एक बॉक्स में डाल के रखो पूरा फॉर्मूला। आई होप बहुत सारे लोग अभी तक है अंडरलाइन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लाइन्स। देन एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट है मोड का, देन रिमार्क कर लो एक अंडरलाइन। देन देन एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 13.4 188 में अगर एन नंबर जो कि ऑड रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वो इवन रहेगा तो हम दो फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी अंडरलाइन करो। देन ये एक क्वेश्चन अंडरलाइन करो, तुम्हें पता होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देन ये रिमार्क अंडरलाइन करो, रिमार्क अंडरलाइन करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एंड टेबल 13.12 अंडरलाइन करो, टेबल 13.12 जल्दी जल्दी करो। टेबल 13.13 भी करो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थोड़े नए दिखेंगे तुम्हें, आते कम है बट आ गए तो क्या ही करोगे। टेबल 13.4 करो। देन ये मीडियन क्लास क्या होता है इसको समझ लेना एक बार, एंड ये फॉर्मूला अंडरलाइन करो पूरा। एग्जाम्पल नंबर 7 अंडरलाइन करो, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 8 भी इंपॉर्टेंट है मीडियन का। देन देखो रिमार्क्स में ये दिख रहा होगा तुम्हें, एम्पेरिकल रिलेशन। एम्पेरिकल रिलेशन जब एग्जाम में आ जाएगा तो मैं समझेंगे नहीं कि एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है। रिलेशन पूछा तो एम्पेरिकल वर्ड क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड इसका फॉर्मूला याद कर लो। देन एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे देखो ये केस स्टडी है पर इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ मीडियन एज फाइंड करना है हमको, मीडियन क्या है वो फाइंड करना है, समझे। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, बस दैट्स इनफ। एंड तुम्हें ये समरी पढ़ लेना एक बार अगर शॉर्ट रिवीजन चाहिए तो, बट ये एक बार पढ़ लेना। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी पता है इस साल का हार्ड आने वाला है, इस साल का आई बेट प्रोबेबिलिटी हार्ड आने वाला है। एनसीईआरटी तो बिल्कुल पढ़ना है बट एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस कर लेना। सो पेज नंबर 1 पे ही अंडरलाइन करो इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं। देन पेज 2 पे ये बॉक्स डाल दो कि क्या होता है, ये बॉक्स में डाल दो पूरा। देन पेज 2 पे ही थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो देख लेना एक बार। देन एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें बॉल वाले क्वेश्चन है, ब्लू बॉल ब्लैक बॉल या जो भी टाइप के यहाँ पे बॉल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। देन रिमार्क्स में ये अंडरलाइन कर लो, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स एंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ये इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत सारे क्वेश्चन तो मिलेंगे। देन एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है, देन ये अंडरलाइन करो कि हमको कुछ फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। देन ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। देन पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है वो कर लो, श्योर एंड सर्टन इवेंट क्या होता है वो करो। देन प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, जीरो से लेके कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। देन ये एक कार्ड्स वाले क्वेश्चन है, कार्ड्स में क्या क्या रहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 अंडरलाइन करो, टिक कर दो उसको। एग्जाम्पल 5 टिक करो। एग्जाम्पल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना आया नहीं आज तक मेरे ख्याल से तो, बट आ गया तो ऐसे कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा, बट आएगा ज़रूर हार्ड लेवल पे। एग्जाम्पल 7 की लाइन अंडरलाइन करो, स्कूल वाले क्वेश्चन आते हैं बार बार। एग्जाम्पल 8 इंपॉर्टेंट।
एग्जाम्पल 9 भी इंपॉर्टेंट है एज अ 5 मार्क का क्वेश्चन। एग्जाम्पल 10 देखो आया नहीं है, बट स्टैंडर्ड मैथ्स वाले करके रखना है इसको, ईजी है। एग्जाम्पल 11 भी आउट ऑफ सिलेबस है लिख के यहाँ पे, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन शायद एमसीक्यूज में आ जाए स्टैंडर्ड मैथ्स में। एग्जाम्पल 12 में लाइन अंडरलाइन करो, कार्टून्स वाले क्वेश्चन आते हैं या प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल 13 में डाइस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइस में अंडरलाइन करके रखना ये पूरा, ठीक है। देन वेट, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एज अ एमसीक्यू प्रैक्टिस करके रखो, शायद ये असर्शन रीजन्स पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल जाए। देन क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th 8th फॉर प्रैक्टिस। 9th and 10th इंपॉर्टेंट है, एंड 12 से लेके 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हर एक लेवल में से। देन ये डिफेक्टिव वाले क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। देखो 16 17 जो है डिफेक्टिव वाले क्वेश्चन है, एंड 18 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी कर लो एक बार। देन 21st क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, डिफेक्टिव वाले क्वेश्चन है, एंड 22nd भी कर लेना एक बार, टिक नहीं किया मैंने। 23rd इंपॉर्टेंट है, गेम वाले क्वेश्चन है तो। एंड 24 अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइज वाले क्वेश्चन है। 25th भी अंडरलाइन करो, एंड हियर वी आर कंप्लीटेड विथ आर चैप्टर्स। जिसने अभी तक देखा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, तुम सही में पढ़ गए होंगे भाई। 42 मिनट्स का वीडियो, समथिंग 40 मिनट्स का था। जिसने हर एक चीज़ अंडरलाइन किया है, बार बार उसको रिवाइज करना, एंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम चैप्टर 1 to 5 मैंने पहले लाइव किया है, वो वाली जाके देखो। फ्रॉम चैप्टर 1 to 5 एंड 6 to 12 अभी कर लिया, 6 to 14 अभी कर लिया। सो मेरे साइड से तो मेहनत हो गई, बट अभी तुम्हें जाके करना है। चलो बाय।